आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फलन अर्थात फंक्शन। तो फंक्शन हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर हम इसको दोहरा लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो है फलन किसको कहते हैं वो जानेंगे। उससे फलन को जानने के लिए इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्री इमेज किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इमेज समझते हैं, इमेज किसको कहते हैं। उसके बाद डोमेन किसको कहते हैं, उसके बाद को डोमेन, और एक हमारा रेंज। ये सारे हम लोग सीखेंगे अभी। प्री इमेज, इमेज, को डोमेन, डोमेन और हम रेंज पढ़ेंगे। सीखने के लिए सबसे पहले दो सेट ले लेते हैं, हम ए सेट ले लेते हैं, एक बी सेट। पहले हम रिलेशन में सेट को ऐसे लिखते थे 1 2 3 4। अब यहाँ पर फिगर द्वारा हम लोग समझ रहे हैं इसको। सेट ए में हम 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट ले लेते हैं, और सेट बी में ए बी सी डी ई एफ जी 7 एलिमेंट ले लिया, ठीक है। ए से बी में अगर फलन है तो तीर से हम इसको सूचित करते हैं। यहाँ पर तीर का निशान दे दिए, इसका मतलब ए से बी में फलन है। तो इसको लिखने का तरीका है, इसको ए से बी में फलन है तो इसको इस तरह से लिखते हैं, एफ सच दैट ए, और तीर का निशान देना है, बी देना है। इसका मतलब हुआ फलन जो है ए से बी में है। अब यहाँ पर सेट ए है हमारा और सेट बी है, इसमें ए से बी में फलन है, यहाँ पर एफ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला वाला जो है ए, हमारा जो ए समुच्चय है उसको कहते हैं हम प्री इमेज, ठीक है। उसको कहते हैं हम प्री इमेज कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं इमेज, ठीक है। इसको प्री इमेज और इसको इमेज। और इसके अंदर में जो है जितना भी है 1 2 3 4 5 6 जितना भी है एलिमेंट, उसको हम कहते हैं डोमेन, ठीक है। इसको कहते हैं डोमेन कहते हैं, इसको हिंदी में प्रांत कहते हैं, ठीक है। और इसके एलिमेंट जो बी अवयव, जो बी का अवयव है उसको हम कहते हैं सह प्रांत कहते हैं, इंग्लिश में कोडोमेन कहते हैं, ठीक है, कोडोमेन। उसके बाद हम समझेंगे रेंज। अब रेंज किसको कहेंगे, रेंज कहेंगे इसका जो फलन हमारा बनेगा 1 2 3 4 5 6, इसमें जो है बी में जितना भी अवयव है, बी में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इसका जो है प्रीमेज कितना का बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो का प्रीमेज बन रहा है, तो हम इसी को रेंज कहते हैं। तो अर्थात ए बी सी डी ई और एफ ये हमारा रेंज कहलाता है, ठीक है। जिसका प्री इमेज बनेगा उसको हम रेंज कहेंगे, और जी का नहीं बन रहा है तो ये सारे हमारा जो है कोडोमेन कहलाता है। लेकिन इसमें 5 6 एलिमेंट ऐसा है जिसका प्री इमेज बन रहा है, तो उसी 6 को हम बोलेंगे रेंज, ठीक है। डोमेन कहते हैं ये सारे को, और कोडोमेन कहते हैं इसको। लेकिन इसी में कोडोमेन में ही अगर जिसका प्री इमेज बन रहा है तो उसको कहेंगे हम रेंज, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और रेंज को समझने के लिए ले लेते हैं। प्री इमेज डोमेन तो समझ गए, प्री इमेज इसको कहते हैं, और डोमेन भी, डोमेन इसके एलिमेंट को कहते हैं। इसके अंदर में जो है एलिमेंट जितना भी है उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और इसके बी के अंदर में जो एलिमेंट है उसको हम कोडोमेन कहते हैं, सप्रांत। ये दोनों तो समझ गए, प्री इमेज, इमेज, डोमेन और सप्रांत समझ गए। उसके बाद रेंज समझते हैं। यहाँ पर एक फिगर ले लेते हैं, मानते हैं कि ए से बी में एक फलन है, 1 2 यहाँ पर 4 5 6 7, ठीक है। ये इससे मिला हुआ है, ये इससे, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा ये क्या होगा, डोमेन है, और ये कोडोमेन। इसको प्री इमेज भी बोलते हैं, प्री इमेज ये हमारा इमेज है, और इसमें इस इमेज के अंदर में 2 एलिमेंट का जो है प्री इमेज बन रहा है, तो इसी 2 एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं। तो रेंज बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 और 5, ठीक है। ये हमारा रेंज हो गया 4 और 5। उसके बाद अब हम ये जब पांचों समझ लिए, अब समझते हैं फलन, ठीक है। फलन समझते हैं। फलन समझने के लिए हमको मेन इसका और इसका जरूरत है, ठीक है। ये तो हम लोग जान लिए, ऑब्जेक्टिव में आता है, ये सब पूछ देगा कि ऐसा फलन है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है ऑब्जेक्टिव के लिए। अब हम लोग या जो है पहले पढ़ चुके हैं ये सब,
फलन फलन में जो है ये कोडोमेन, डोमेन, रेंज ये सारे पढ़ चुके हैं पहले। लेकिन प्री इमेज, इमेज ये इसको जो है परिभाषित करने के लिए, इसको फलन को समझने के लिए प्री इमेज, इमेज समझना होगा। इसके प्रकार को समझने के लिए, फलन के प्रकार को समझने के लिए हमको प्री इमेज, इमेज समझना होगा। तो आइए हम इस सबको मिटा देते हैं। तो हम अगला कदम बढ़ाते हुए चलते हैं। यहाँ पर प्री इमेज और इमेज समझते हैं। प्री इमेज और इमेज समझेंगे। यहाँ पर जैसे कि दो फिगर दिया हुआ, अगर ए से इसको पी मान लेते हैं, अगर क्यू मान लेते हैं। अगर पी से क्यू में फलन है तो पी को हम, ये पी सेट पी को हम कहेंगे प्री इमेज, ठीक है, इसको प्री इमेज कहते हैं। और सेट क्यू को हम इमेज कहेंगे, ठीक है। ये हमारा प्री इमेज और इमेज, पहले वाले को प्री इमेज कहते हैं और दूसरे वाले को इमेज कहते हैं, अगर पी से क्यू में फलन होगा तब, ठीक है। प्री इमेज, इमेज समझ गए। अब हम समझते हैं फलन किसको कहते हैं। फलन पर आते हैं। फलन को हम लोग एफ(x) से सूचित करते हैं। चलो इसको तो आगे पढ़ेंगे। अभी फलन सबसे पहले हम समझते हैं फिगर द्वारा, ठीक है। फिगर में हम फलन समझेंगे। तो फिगर, कुछ फिगर यहाँ पर बना लेते हैं। ए से बी में एक फलन है, ए बी लिख लिए, यहाँ पर एफ लिख लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिख लिए, या ए बी सी डी लिख लेते हैं इसमें, ए बी सी, ठीक है। ऐसे करके हम तीर खींच लिए। चलो एक फलन, एक बना लिए ये फलन। एक दूसरा फलन हम ए से बी में ले लेते हैं, ठीक है। एक फलन ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक फलन ये ले लिए और एक तीसरा फलन ले लेते हैं। हम जितना समझेंगे उतना ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसको हम समझने के लिए ए से बी में फलन ले लिए, 4 और 5 है हमारा, ये 4 से 5 मिला दिए, ठीक है। एक फलन और ले लेते हैं, 4 5 6 ए बी सी, इसमें हम एक फलन ले लिए, ठीक है। एक फलन एफ ले लिए जो ए से बी में है। अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं, सबसे पहले परिभाषा इसका समझते हैं। फलन क्या कहता है, कैसे समझेंगे फलन है। तो फलन ये कह रहा है कि प्रत्येक प्री इमेज का इमेज होना चाहिए। प्री इमेज, हम पहले वाले को प्री इमेज कहते हैं और दूसरे वाले को इमेज कहते हैं, ठीक है। पहले वाला प्री इमेज और दूसरे वाला को इमेज कहते हैं। तो प्रत्येक प्री इमेज का, यहाँ पर लिख देते हैं हम, प्रत्येक प्री इमेज का इमेज होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन एक प्री इमेज का, एक प्री इमेज का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम समझते हैं। प्रत्येक प्री इमेज का, प्री इमेज पहले वाला का कहते हैं और दूसरे वाला को इमेज कहते हैं। तो प्रत्येक मतलब जितना भी इसके अंदर में एलिमेंट है, तो उसका सबका प्री, जितना भी प्री इमेज है, जितना भी है, सारे एलिमेंट का जो है इमेज बनना चाहिए। यहाँ पर सारे का बनना चाहिए। तो 1 का बन रहा है, 2 का बन रहा है और 3 का भी बन रहा है, ठीक है। इसमें तो प्री इमेज में सारे बन रहा है, लेकिन इमेज में नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर इमेज के बारे में नहीं बोल रहा है, यहाँ पर सिर्फ बोल रहा है प्री इमेज जितना भी है हमारा, प्रत्येक प्री इमेज का इमेज होना चाहिए। जितना भी प्री इमेज है, इसमें 3 गो प्री इमेज है और तीनों का इमेज बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा फलन होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और लिखा हुआ है, लेकिन प्री इमेज का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। लेकिन एक प्री इमेज का, जैसे एक प्री इमेज है, इसका एक से ज्यादा नहीं। इसका कितना इमेज बना हुआ है, एक तीर लगा हुआ है, एक जो है यहाँ से सिर्फ 4 में मिला हुआ है, एक ही बना हुआ है। अगर हम यहाँ से अगर थोड़ा मानते हैं, डॉट डॉट एक लाइन खींच देते हैं 6 में, तो एक जो है 4 में भी और 6 में भी मिला हुआ है। तो एक का यहाँ पर 2 इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है हम बोलेंगे फलन नहीं है, इसका एक ही बनना चाहिए। जितना भी इसमें एलिमेंट है सबका एक बनना चाहिए, एक तीर का निशान यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। एक एक तीर का निशान मतलब एक इमेज बनना चाहिए। और जितना भी प्री इमेज अंदर में है, यहाँ पर जितना भी एलिमेंट है, यहाँ पर सारे का इमेज बनना चाहिए।
तब उसको हम फलन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे इसको चेक करते हैं तो क्या परिभाषा लिखा है, प्रत्येक प्री इमेज का प्रत्येक प्री इमेज का इमेज होना चाहिए। तो पहले ये यहाँ पर दो नियम लागू करना है, प्रत्येक मतलब सारे का पहले फिगर बनना चाहिए। ठीक है, और सबको चेक करना है एक ही बनना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 गो एलिमेंट है, लेकिन 1 का 2 का 3 का बन रहा है इमेज, लेकिन 4 का नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 4 का नहीं बन रहा है तो हम बोलेंगे ये फलन नहीं है। ठीक है, फलन हम समझ रहे हैं यहाँ पर ये फलन नहीं है। और यहाँ पर डॉट डॉट हम मिटा देते हैं। अब देख रहे हैं कि 1 से 4 में, 1 से 2 से 5 में, 3 से 6 में है, और यहाँ पर 3 गो एलिमेंट है और तीनों का तीनों बन रहा है, तो हम इसको हम फलन कहेंगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रीमेज का इमेज होना चाहिए। तो दो हमारा प्रीमेज है, दोनों का एक एक बना हुआ, 4 को 4 से मिला दिए, 5 का 1, 5 का तीर क्या है, 5 का तीर निशान कितना में है, 1 में है, 4 का तीर का निशान 1 में है। ठीक है, ये बी वाला का ये जो हमारा इमेज है, इमेज का दुग बन रहा है, 4 है इसका दुग बन रहा है, 4 और 5 बन रहा है, तो इसका दुग प्रीमेज बन रहा है, तो इसका कोई बात नहीं, इसका 2 गो भी, 3 गो भी, 10 गो भी, 20 गो भी बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, खाली भी रह सकता है, कोई बन सकता है, कोई नहीं भी बन सकता है, तो इस तरह से रहेगा। लेकिन इसमें जो है, इसमें कंडीशन अप्लाई होता है, प्री इमेज में, प्रीज में ये कंडीशन अप्लाई होता है कि 2 अगर एलिमेंट है तो दोनों का बनना चाहिए और एक एक बनना चाहिए। ठीक है, 3 है तो तीनों का बनेगा और एक एक बनेगा, जितना एलिमेंट रहेगा सारे का बनना चाहिए और एक एक बनना चाहिए। जैसे इसमें 3 गो एलिमेंट है तो तीनों का बना हुआ है, तो ये हमारा फलन होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, 1 2 3 ए बी सी डी, 1 का मिला दिए, 2 का मिला दिए, 3 का हम मिला दिए। ठीक है, अब फलन हमारा ए से बी में है, यहां पर चेक करते हैं, ए से एक हुआ, 1 2 3 एलिमेंट है प्री इमेज में। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों का बना हुआ, इसका भी फिगर बना है, इसका भी फिगर बना हुआ है, इसका भी फिगर बना हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका एक बना है, इसका एक बना है, लेकिन 3 का दुग है। यहां से देखो 3 का जो है तीर यहाँ पर जा रहा है, दुगो में जा रहा है। ठीक है, एक सी में एक डी में जा रहा है, तो ये गलत है, यहां से नहीं जाना है, यहां से 2 नहीं बन सकता, यहां से प्री इमेज का एक ही बनना चाहिए इमेज, ये तीर का निशान नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक तीर होना चाहिए इसका, इसमें से प्रत्येक में से एक एक तीर होना चाहिए, तब हम कहेंगे फलन। तो फलन यहाँ पर समझ गए। और एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे हमारा एफ एक फलन है ए से बी में। ठीक है, तो यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 ये हमारा जो है एलिमेंट है 10, 1 2 3, यहाँ पर देख रहे हैं, पहले हम यहाँ पर ये नियम अप्लाई करेंगे, प्रत्येक प्रीमेज का इमेज होना चाहिए। प्रीमेज कितना है, 3, तीनों का इमेज बन रहा है। ठीक है, ये तो हो गया, और एक का एक से अधिक नहीं, तो 4 का भी एक बन रहा है, 5 का भी एक बन रहा है, 6 का भी एक बन रहा है, तो हमको ये चेक करना है, इधर वाला नहीं चेक करना है, इसमें एक बच गया चाहे इसका डबल भी हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 6 4। ठीक है, 4 का हम देखो इसमें कर दिए, इसमें कर दिए, 5 का इसमें कर दिए, इसमें कर दिए, और 6 का इसमें कर दिए। ठीक है, एफ एक फलन मान लेते हैं, ए से बी में फलन होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर चेक करेंगे, 3 गो एलिमेंट है, तीनों का जो है बन रहा है, हमारा तीनों का इमेज बन रहा है, यह तीनों, 4 का भी बन रहा है, 5 का भी, 6 का, लेकिन 4 का 2 इमेज बन रहा है और 5 का भी 2 इमेज बन रहा है, तो इसका मतलब फलन नहीं, एक ही इमेज बनना चाहिए, 5 का, 4 का, 6 का, सबका एक एक बनना चाहिए और सारे का बनना चाहिए। ठीक है, तब उसको हम फलन कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पर बी वाला इससे मिला हुआ है, सी वाला ऐसे करके मिला हुआ है। ठीक है, ई वाला मिला हुआ है, ई वाला इसमें भी मिला हुआ है, एफ इसमें मिला हुआ है, डी सॉरी डी हम छोड़ देते हैं, डी को इससे मिला देते हैं। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, इसमें जो है फलन है कि नहीं है, तो इस तरह से हम बहुत सारे चेक कर सकते हैं, तो ज्यादा नहीं, हमको सिर्फ देखना है इसमें प्रीमेज वाला में देखना है, प्रीमेज में 1 2 3 जितना भी अवयव है सबका बनना चाहिए, तो यहाँ पर तीनों का बन रहा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 1 का 2 बन रहा है। ठीक है, 2 का यहाँ पर 3 गो इमेज बन रहा है और 3 का 2 इमेज बन रहा है, तो हम बोले 1 से ज्यादा नहीं बनना चाहिए, तो 2 3 कहाँ से आएगा, इसमें एक ही बनना चाहिए था, इधर से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं
जैसे कि 4 5 6 और 7 है, ठीक है। ऐसे करके हम एक फलन मान लेते हैं एफ जो ए से बी में है। ऐसे मान लिए फलन। यहाँ पर देख रहे हैं चार, चार जो है चार का तीर, चार में तीर का निशान कितना है, एक है ना। 4 से एक ही रेखा जा रहा है, 5 से एक ही रेखा जा रहा है, 6 से एक ही रेखा जा रहा है, लेकिन 7 से देखेंगे इधर 3 वो रेखा जा रहा है। तो इधर से इधर आ सकता है। इमेज का 2 3 4 1 नहीं भी बनेगा तो ऐसा होगा, लेकिन इसमें जो है प्री इमेज में 3 गो है तो तीनों को बनना चाहिए और सबका एक एक बनना चाहिए। तो हम फलन समझ गए। अब इसके प्रकार के बारे में समझेंगे, ठीक है। फलन के प्रकार। अब हम लोग सबसे पहले फलन के प्रकार में सबसे पहले हम पहला समझेंगे वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन जिसको हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको। हिंदी में एक एक बोलते हैं या कहीं पर एक एक ही लिखा हुआ रहेगा, एक एक ही फलन भी कहते हैं, ठीक है। एक एक फलन या एक एक ही फलन। वन वन फंक्शन हम किसको कहते हैं, वन वन नाम से ही पता चल रहा है, वन वन का मतलब एक एक, ठीक है। यहाँ पर फिगर में हम समझ लेते हैं वन वन फंक्शन किसको कहते हैं। जैसे एक फलन हमारा एफ ए से बी में है, ठीक है। सेट ए बी सी बी दिया हुआ है, 4 5 6 7 8 9, चाहे ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो अब हम फलन तो समझ गए, अब हम इसको समझते हैं इसके प्रकार के। सबसे पहला प्रकार है वन वन। वन वन बहुत काम का है, ये आगे बहुत जो है हमारा क्वेश्चन बनेगा इससे। वन वन और ओंटो फंक्शन ये दोनों काम का है। हम लोग अभी सबसे पहले इसको जानते हैं। तो यहाँ पर जो है एफ एक फलन ए से बी में है, ठीक है। 4 का एक बन रहा है, 5 का बन रहा है, 6 का बन रहा है, 7 का बन रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम यहाँ पर कि इमेज, अब इमेज पर ध्यान देना है, ठीक है। इसका जो है परिभाषित हम कर देते हैं, यहाँ पर परिभाषा लिख देते हैं। प्रत्येक प्रीइमेज का, प्रत्येक इमेज का, प्रत्येक इमेज का एक प्रीइमेज बनना चाहिए, ठीक है। चलो हम इसको समझते हैं, क्या लिखे। इसका परिभाषा लिख दिए वन वन फंक्शन का। प्रत्येक इमेज का, जितना भी इमेज है हमारा, सबका एक एक प्री इमेज होना चाहिए। चाहे भले बच जाएगा कोई बात नहीं है, बच जाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन जो है सबका एक एक बनना चाहिए, एक से अधिक नहीं। प्रत्येक ने हम बोलेंगे इमेज का जितना भी इमेज है, समझ गया, जितना भी इमेज है प्रत्येक लिख दो, या प्रत्येक लिखेगा तो फिर इसमें जो है सारे का होना चाहिए, सारे प्रत्येक नहीं लिखना है। इमेज जितना भी इमेज है हमारा, सबका एक एक प्री इमेज बनना चाहिए, ठीक है। चाहे इसमें बच जाए, चाहे नहीं बचे, चाहे सारे का हो जाए। इसी को हम कहते हैं क्या चीज, वन वन फंक्शन। जब एक का एक देख रहे हैं, वन वन का मतलब एक का एक ही बनना चाहिए, एक 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 एक, इसका भी एक बन रहा है, 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 सबका एक एक बन रहा है। एक बच गया उससे कोई मतलब नहीं है। चलो अब इसको देखते हैं, क्या ये हमारा वन वन फंक्शन होगा। ये देख रहे हैं, ये वन वन फंक्शन होगा हमारा, ये वन वन फंक्शन नहीं होगा, कि इमेज हमारा जो है 4 है, ठीक है। इसका जो है तीर का निशान, 4 का तीर का निशान दो गो में है, एक 4 में है, एक 5 में है, ठीक है। दो बन रहा है, यहाँ पर दो नहीं बनना चाहिए। इसका इमेज है, इसका एक ही इसका 4 का एक ही प्री इमेज होना चाहिए, लेकिन दो प्री इमेज बन रहा है 4 का, तो ये हमारा वन वन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका एक ही बन रहा है, इसका भी एक बन रहा है, इसका भी एक बन रहा है, इसका भी एक, सारे जितना भी एलिमेंट है सबका एक एक बनना चाहिए, तब उसको वन वन फंक्शन कहते हैं। तो इसको इस तरह से भी जांच कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हम इसको चेक करेंगे, फलन अगर कोई एफ एक्स दिया हुआ तो इस तरह से जांच करेंगे। यदि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है हमको, तो एफ एक्स 1 और एफ एक्स 2 ये बराबर करना है, और एल लाना है हमको x1 बराबर x2। ये आ गया तो हमको प्रूफ करने के लिए वन वन फंक्शन होगा,
ठीक है, बराबर, यानी फलन दोनों का बराबर होगा, तब हम समझेंगे कि 1 1 फंक्शन होगा। तो fx1 fx2 निकालेंगे और x1 x2 बराबर अगर आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये फलन जो है हमारा क्या है, 1 1 फंक्शन। इसको जांच करने का नियम है, पहला नियम ये। और हम जो है इस तरह से फिगर पर भी समझेंगे, तो हम दोनों तरीका से समझेंगे, फिगर पर भी और ये इस तरीका से भी जांच कर सकते हैं। ठीक है, 1 1 फंक्शन समझ गए, एक बार फिर समझ लेते हैं। 1 1 फंक्शन का मतलब बता रहा है कि एक इमेज का एक ही, फिर इमेज का तो एक ही बनना चाहिए तभी तो फलन होगा। फलन जो है किसको कहते हैं, इस सब का एक एक बनना चाहिए और सारे का बनना चाहिए, वो तो हम पहले पढ़ लिए कि इसका सबका एक बनना चाहिए और सारे का बनना चाहिए। लेकिन इधर का वाला तो नहीं पढ़ रहे हैं अभी, इधर का हम उस समय नहीं बताए थे, इधर का कैसा भी हो। अब इधर का अलग अलग प्रकार का होगा, अगर एक एक रहेगा, एक एक का अगर लाइन खींचा हुआ सब में है, तब उसको हम कहेंगे 1 1 फंक्शन। ठीक, दूसरा नंबर समझते हैं मेनी वन फंक्शन। ठीक है, मेनी वन फंक्शन को हिंदी में बहु एक कहते हैं। इसका ज्यादा काम नहीं है, फिर भी हम लोग समझ लेते हैं। 1 1 फंक्शन समझे थे, अब दूसरा समझ रहे हैं मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन किसको कहते हैं, तो इमेज में यहाँ पर जैसे हमारा ये दोनों, एक फलन जो है एफ है, ए से बी में है, इसको इमेज कहते हैं। ठीक है, इसको इमेज और इसको प्रीमेज कहते हैं, इसको इमेज और इसको प्रीमेज कहते हैं। जैसे 4 5 6 7 दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से अब दिया हुआ है, ऐसे करके खींचा हुआ लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है, मेनी वन, यहां से पता चल रहा है एक और अधिक। ठीक है, तो इसमें इमेज में कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए, 1 1 फंक्शन में बताए थे जितना भी इमेज है सबका एक एक प्री इमेज होना चाहिए, लेकिन मेनी वन में जितना भी इमेज है कम से कम एक ऐसा अवयव हो, ऐसा एलिमेंट हो उसका एक से अधिक प्री इमेज हो। जैसे 7 है, 7 का यहाँ पर 2 प्री इमेज बन रहा है, तो ये हमारा जो है बहु एक मेनी वन फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हम इसको परिभाषा लिख देते हैं, मेनी वन इमेज में एक ऐसा, इमेज में एक ऐसा अवयव हो, एक ऐसा अवयव हो जिसका एक से अधिक प्रीमेज हो, एक से अधिक प्रीमेज हो। इमेज में एक ऐसा अवयव हो जिसका एक से अधिक प्रीमेज होता है। इमेज में 3 अवयव है, इसमें देखो यहाँ पर 7 का जो है 2 प्रीमेज बन रहा है, तब इसको हम कहेंगे मेनी वन फंक्शन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे ए से बी में एक हमारा फलन है 1 2 3 4 और ए बी लिखा हुआ। ठीक है, ए बी लिखा हुआ, ए को ए से मिला दिए और बी का यहाँ पर मानते हैं 3 वो जो है लाइन खींचा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ए का जो है एक प्री इमेज बन रहा है और बी का 3 गो प्री इमेज बन रहा है यहाँ पर, तो कम से कम एक ऐसा अवयव तो है इसमें 3 गो बन रहा है, तब इसको हम कहेंगे मेनी वन फंक्शन। जैसे अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये हमारा कौन सा फलन होगा, ए बी। ठीक है, यहाँ पर ये मेनी वन फंक्शन नहीं होगा क्योंकि एक इमेज का एक ही प्री इमेज बन रहा है, तो ये हमारा मेनी वन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक और समझते हैं, यहाँ पर जैसे 4 5 6 दिया हुआ, 4 3 6 दिया हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं कि फलन हमारा ए से बी में है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 का एक बन रहा है, 4 का नहीं बना है, तो नहीं बना है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ऐसा रहना चाहिए जिसका एक से अधिक प्री इमेज बने, उसको मेनी वन फंक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हम मेनी वन समझ गए, 1 1 समझ गए। 1 में एक प्री इमेज का एक ही इमेज बनना चाहिए और मेनी वन में कम से कम एक रहना चाहिए ऐसा कि जिसका 2 गो या 3 गो या 4 गो या 5 गो जो है प्री इमेज बनना चाहिए, या इससे जो है एक से अधिक का मतलब 2 3 4 5 6 जितना भी प्री इमेज बन सकता है, उसको मेनी वन फंक्शन कहते हैं। तीसरा देखते हैं हम ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन हम समझते हैं, यहाँ पर किसको कहते हैं ऑन्टो फंक्शन, इसको हिंदी में आच्छादक बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको आच्छादक बोलते हैं।
इसका एक दूसरा नाम है सरजेक्टिव। सरजेक्टिव इसका नाम दूसरा नाम है, जिसको हिंदी में आच्छादी भी बोल सकते हैं, आच्छादी भी बोलते हैं। तो इसका सबसे पहले परिभाषा यहां पर लिख लेते हैं। प्रत्येक प्रत्येक इमेज का प्रत्येक इमेज का प्री इमेज बनना चाहिए या होना चाहिए। ठीक है, अब इसको समझते हैं यहाँ पर फिगर द्वारा। यहाँ पर जैसे कि हम फलन मान लिए, दो फलन है हमारा ए से बी में। ठीक है, दो फलन ए मान लेते हैं, सेट बी मान लेते हैं। इसको फलन ए से बी में है हमारा। यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 या ए बी सी मान लेते हैं। चलो इधर ए बी सी डी मान लिए। ठीक है, इसको ये मान लिए हम। तो यहाँ पर क्या लिखा हो, प्रत्येक इमेज का, हम इसको प्रीमेज कहते हैं। ठीक है, इसको प्रीमेज कहते हैं और इसको इमेज कहते हैं। ओके, इसको प्रीमेज, इसको इमेज। तो जितना भी इमेज में अवयव है हमारा, जैसे ए बी सी डी, जितना भी इमेज है सबका प्रीमेज होना चाहिए। भले एक एक बने या डबल बने, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक भी इसमें बचना नहीं चाहिए। जैसे इसमें हम पहले फलन के बारे में पढ़ चुके थे, इसमें बचना नहीं चाहिए, अगर बच गया तो फलन नहीं होगा। तो उसी तरह, और ये भी बताए थे इसमें डबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन एक भी बचना नहीं चाहिए, ये दिया हुआ है शर्त यहाँ पर। प्रत्येक प्री इमेज का इमेज बनना चाहिए। अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं एफ एक्स बराबर एफ वाई, एफ एक्स बराबर वाई, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसको जांच इस तरह से करेंगे, इसके लिए लिख दिए। उसके बाद जो है इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं डोमेन बराबर, ठीक है, डोमेन बराबर रेंज। ठीक है, या रेंज बराबर डोमेन, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। डोमेन सॉरी, हाँ डोमेन बराबर रेंज या रेंज बराबर डोमेन, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्योंकि रेंज किसको कहते हैं, रेंज बताए थे, जिसमें तीर का निशान लगा हुआ उसको रेंज कहते हैं। तो तीर का निशान तो चारों में लगा हुआ है, तो 4 गो हमारा क्या हुआ, रेंज है, और 4 गो हमारा क्या है, डोमेन है। ठीक है, तो ये दोनों जब बराबर हो जाएगा आपस में, तब उसको ऑन्टो फंक्शन कहते हैं, अर्थात रेंज बराबर डोमेन। तो ऐसा भी रहेगा शर्त, या हम लोग जो है एफ एक्स बराबर वाई भी बोल सकते हैं। जब दोनों बराबर रहेगा तब इसको ऑन्टो फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जब इसमें 4 अवयव है, चारों का चारों मिला हुआ है, तब इसको ऑन्टो फंक्शन। ये बहुत काम का चीज है, ये जो है हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें आएगा, तो फिर और थोड़ा इसको अच्छा से समझ लेते हैं। एफ एक फलन ए से बी में है। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां पर देख रहे हैं, क्या ये जो है फलन हमारा ऑन्टो फंक्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक अवयव 10 बच रहा है, जो कि ये हमारा ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा, एक भी नहीं बचना चाहिए। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक फलन है जो ए से बी में है, 4 5 6 7 8। यहां पर देख रहे हैं कि 7, इसमें इमेज के अंदर में 2 अवयव है। ठीक है, 2 अवयव है 7 और 8, और दोनों का प्री इमेज बन रहा है, 7 का भी और 8 का भी। ठीक है, 2 इमेज है यहाँ पर, 7 8, और 7 का भी बन रहा है 8 का भी बन रहा है। 8 का यही है कि डबल बन रहा है, तो 8 का डबल बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है इसको, ऑन्टो को उससे कोई मतलब नहीं है। ये बोल रहा है तुम 4 बनो 5 बनो कोई बात नहीं, लेकिन सबको होना चाहिए। ठीक है, सबका बनना चाहिए, 7 8 9 जितना भी अवयव रहेगा बी में, उसको हम सारे का प्री इमेज अगर होगा तब उसको ऑन्टो फंक्शन कहते हैं। अब समझ गए ऑन्टो फंक्शन। अब एक चौथा नंबर हम प्रकार समझते हैं, इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू फंक्शन का मतलब अंतक्षेपी बोलते हैं हिंदी में। इसका ज्यादा काम नहीं होता है, फिर भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं इनटू फंक्शन में। तो वन हम अभी यहाँ पर 4 प्रकार का, यहाँ पर फलन के 4 प्रकार पर है। वन फंक्शन, ठीक है, वन फंक्शन, मेनी वन, और एक पढ़े हम ऑन्टो फंक्शन, और एक ही पढ़ रहे हैं इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन में क्या है, यहाँ पर परिभाषा लिख देते हैं। कम से कम एक ऐसा इमेज हो जिसका प्रीमेज
प्रीमेज नहीं हो। ठीक है, इसका परिभाषा लिख दिया। अब यहाँ पर थोड़ा फिगर में समझते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर एक प्रीमेज है 4 3 6 7 8 9। हम इसको सेट ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ए से बी में फलन है हमारा। ठीक है, 4 का बनना है, 8 का बनना है, 6 का बनना है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं इनटू फंक्शन में, इनटू फंक्शन में ये देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ परिभाषा, कम से कम एक ऐसा इमेज हो। इमेज इसको बोलते हैं इमेज, इसको बोलते हैं इमेज, और इसको बोलते हैं हम लोग प्रीमेज। ठीक है, इसको सेट ए भी बोल सकते हैं, सेट बी भी बोल सकते हैं। तो प्री इमेज इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको इमेज, इसको प्रीमेज। तो इमेज में देख रहे हैं कि 4 गो अवयव था, 3 गो बना हुआ है प्रीमेज और एक का नहीं बना। समझ गया? तो एक का नहीं बना तो वही लिखे, कम से कम एक ऐसा इमेज होना चाहिए जिसका नहीं बनना चाहिए, जिसका प्रीमेज नहीं बनना चाहिए, कम से कम एक बचा होना चाहिए। ठीक है, अगर एक भी नहीं बचेगा तब वो क्या हो जाएगा, ऑनटो फंक्शन। ठीक है, एक भी अगर नहीं बचेगा तब उसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑनटो फंक्शन। इसमें चाहे डबल बने चाहे एक एक बने, उससे कोई मतलब नहीं, इसको कम से कम एक बचना चाहिए। इसमें ये बोल रहा है कम से कम एक, इसमें इमेज में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो जिसका प्रीमेज नहीं बना हो, जिसका ये तीर का निशान नहीं खींचा होगा, तो हम उसको बोलेंगे इनटू फंक्शन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे 6 7 है, ये हमारा जो है इनटू फंक्शन होगा क्या, ये हमारा इनटू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 6 7 दोनों का बना हुआ है। अगर एक बचा हुआ रहता तब ना, बचना चाहिए इसमें कम से कम एक बचे, चाहे 2 बचे, चाहे 3 को बचे। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं 4 5 6 7, अब ए बी सी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि एक बच गया यहाँ पर। ठीक है, एक बच रहा है यहाँ पर, एक इमेज ऐसा है जिसका प्रीमेज नहीं बन रहा है, तब इसको हम कहेंगे क्या कि इसको इनटू फंक्शन कहेंगे। तो इनटू फंक्शन ज्यादा नहीं है, हम लोग सिर्फ इसको परिभाषा समझ लिए, समझने के लिए, इसका ज्यादा काम नहीं है। अब हम थोड़ा जो है पचमा के बारे में थोड़ा समझते हैं। पचमा भी बहुत काम का है यहाँ पर। इसको समझते हैं क्या कि इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा वन वन फंक्शन, और ये जो है एक ऑनटो फंक्शन, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों अगर फंक्शन, ये दोनों तो हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। जब एक एक बनेगा तब, ऑनटो का मतलब सारे सारे इमेज का प्रीमेज बनना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर हम एक फिगर बना लिए, 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक एक, यहाँ पर एक फलन एफ है जो ए से बी में है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं जितना भी इमेज है इसको हम कहते हैं इमेज, और इसको कहते हैं प्रीमेज। प्रीमेज तो इमेज में 3 है तो तीनों का बन रहा है, एक एक बन रहा है, तो इसको वन वन फंक्शन कहेगा। और सारे का बन रहा है, सबका एक एक बन रहा है, तो उसको वन वन फंक्शन कहेंगे। और तीनों का बन रहा है तो उसको ऑनटो फंक्शन कहेंगे। मतलब वो ये जो है फलन हमारा वन वन भी है, ऑनटो भी है। जब कोई फलन, जब कोई फलन, यहां पर लिखते हैं जब कोई फलन वन वन, सॉरी वन वन एवं ऑनटो दोनों हो, दोनों हो, तब उसको क्या कहेंगे, दोनों हो तब उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं इसको। इसको हिंदी में एकैकी, एकैकी आच्छादी फलन भी बोलते हैं। ठीक है, एकैकी आच्छादी मतलब वन वन और ऑनटो। तो ये भी हमारा जो है क्वेश्चन रहता है, इस तरह का भी क्वेश्चन रहता है, इस तरह का भी, इस तरह का भी क्वेश्चन रहता है, दोनों तरह का, तीनों तरह का क्वेश्चन रहता है। तो हम ये भी समझ लिए कि बाइजेक्टिव किसको कहते हैं। बाइजेक्टिव का मतलब एकैकी आच्छादी, एकैकी का मतलब वन वन, आच्छादी का मतलब ऑनटो, एक वन वन और ऑनटो दोनों होगा तब हम कहेंगे फलन जो है हमारा क्या है, बाइजेक्टिव है। जैसे ये फलन जो है हमारा एक 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 बन रहा है, तो ये फलन वन वन है, ऑनटो है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 4 5 6 7 8 9। ये एग्जांपल लिए तो 4 से 7 को मिलाया, 5 से 8 को, और 6 को 9 से, और 8 को एक 6 से मिला दिए। ठीक है, तो
तो अब यहाँ पर जो है, चलो इसको नहीं मिलाते हैं, इसको मिलाएंगे तो फलन नहीं होगा, क्योंकि 6 का फिर 2 पर इमेज इमेज बन जाएगा, तो फलन नहीं होगा। ऐसा है हमारा। तो इसमें देख रहे हैं 3 गो है अभी, अब तो तीनों का तीनों बन रहा है। यहाँ पर ABCD मान लेते हैं, ये ऊपर के जैसा ही हो गया, ABC मान लेते हैं। अगर इसमें हम देखते हैं, अगर 10 डाल दें तो एक बच जाएगा। ये 1 1 तो बन रहा है, 1 1 मतलब एक का एक बन रहा है, 1 1 तो बन रहा है, लेकिन 1 1 तो बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि एक बच जा रहा है, लेकिन एक भी नहीं बच रहा है। 1 तो क्या बोल रहा है कि एक भी नहीं बचना चाहिए, ये बोल रहा है एक एक होना चाहिए, एक एक, और 1 ये एक भी नहीं बचना चाहिए, तब जाकर हमारा दोनों फलन जो है क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल थोड़ा सा और समझ लेते हैं। 4 5 6 4 2। ठीक है, यहाँ पर हम खींच लिए, फलन बना लिए, इसमें दो है तो दोनों का बन रहा है। ठीक है, दो अवयव है, दोनों का बन रहा है, लेकिन ये देख रहे हैं कि इसमें 2 का जो है एक से ज्यादा बन रहा है, तो एक से ज्यादा भी नहीं बनना चाहिए, तब ये भी जो है बाइजेक्टिव नहीं होगा। एक ही बनना चाहिए, एक का एक ही बनना चाहिए और सारे का बनना चाहिए। ठीक है, तब इसको हम कहेंगे एक की आच्छादक